जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 12th अकाउंटेंसी में आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर बात करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है ये थोड़ा सा हमने पहले भी जाना है, पर आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पूरी डिटेल और साथ में इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो सब जानेंगे, वो सारी मेथड से कैलकुलेशन इसका जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मीनिंग से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इंटरेस्ट चार्ज बाय द फर्म टू द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है फर्म से, किसके ऊपर? पार्टनर के ऊपर, ऑन द अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी टेकन ओवर बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। जो भी अमाउंट पार्टनर पर्सनल यूज के लिए फर्म से विड्रॉ करता है, अमाउंट विड्रॉ करे, कैश या गुड्स विड्रॉ करे, जो भी वो विड्रॉ करता है उतने अमाउंट पर फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो अगर मैं कहूं तो फर्म के लिए ये पार्टनर है, ड्राइंग करेगा तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया? इनकम, क्योंकि पार्टनर दे रहा है, और पार्टनर के लिए क्या हो गया? ये एक्सपेंस। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इनकम। और हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का किया जाए? तो कैलकुलेशन में इसमें अलग अलग कंडीशन बनती है। मैंने सारी कंडीशंस पे ये वीडियो बनाई हुई है कि भाई अगर परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज में पर एनम दिया हो तो क्या करना है, परसेंटेज में पर एनम नहीं दिया है तो क्या करना है। सबसे पहली बात हम करेंगे दोस्तों कि व्हेन पर एनम इज नॉट गिवन विद परसेंटेज, इसका मतलब यह है कि अगर कोई पार्टनर फर्म से विड्रॉ करता है, अमाउंट विड्रॉ करता है और फर्म बोलता है कि हम आपके ऊपर 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाया जाएगा 12%, पर यहां 12% के पीछे पर एनम ना हो तो क्या फर्क होता है कैलकुलेशन में? ये देखिए पर एनम ना होना इसका मतलब क्या होता है? पर एनम ना होना मतलब कि ये ईयरली इंटरेस्ट नहीं है। इसको समझिएगा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए ने फर्म से विड्रॉ किया है रुपीज 12,000, 12,000 रुपए विड्रॉ किया है। फर्म का फाइनेंशियल ईयर हम मान के चलते हैं अप्रैल टू 31 मार्च, है ना। फाइनेंशियल ईयर में यही मान के चलूंगा, अप्रैल टू 31 मार्च। और ये ड्राइंग की गई है 1 जुलाई 2012 को। 1 जुलाई 2012 को इसने 12,000 विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब 12,000 विड्रॉ कर लिया 1 जुलाई 2012 को। फर्म ने बोला इसके ऊपर हम 12% इंटरेस्ट लेंगे, तो भैया 12% इंटरेस्ट लेंगे। आपका अमाउंट कितना है? 12,000, 12%। अब इसमें मंथ कैलकुलेशन होगा ही नहीं कि ये कितने मंथ का, कोई मतलब नहीं है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा। मंथ कैलकुलेशन कब होता? कि जब पर एनम होता। क्यों पर एनम होता है? इसका मतलब भाई आपने 1 जुलाई को ड्राइंग की है, इस ड्राइंग को 9 मंथ होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ होता है इस ड्राइंग को। तो 9 मंथ के हिसाब से ब्याज लगता अगर ये पर एनम लिखा होता। पर एनम नहीं लिखा है, इसका मतलब आपने कभी भी ड्राइंग किया हो, जब भी ड्राइंग किया हो, इसके ऊपर पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कि आप तो 12% कैलकुलेट कर दो बस, क्योंकि पर एनम नहीं है, इसका मतलब इसको मंथली या मतलब ड्यूरेशन के हिसाब से कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो जब भी परसेंटेज के पीछे पर एनम ना हो तो डायरेक्ट उस अमाउंट के ऊपर परसेंटेज से कैलकुलेट कर दिया जाता है। जैसे आपके दोस्त ने आपसे उधार लिया 20,000 रुपए, अब आपने कहा, आपसे पूछा उसने कि भैया आप ब्याज क्या लोगे? आपने बोला 10%। ये तो नहीं बोला 10% साल के हिसाब से, 10% महीने के हिसाब से, ऐसा तो नहीं बोला। अब वो 20,000 जब भी वो लौटाएगा आप उसके ऊपर 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा, 20,000 का 2,000 होता है 10%, तो 2,000 एक्स्ट्रा मतलब 22,000 ले लेंगे। अब ये पैसा भले वो 8 महीने यूज करे, 12 महीने यूज करे, 6 महीने यूज करे, आपने तो क्या बोला था? मैं भैया 10% लूंगा। अब ये टर्म की बात नहीं हुई थी कि पर एनम 10% होगा या पर मंथ 10% होगा, ऐसा नहीं हुआ था। तो केवल 10% कैलकुलेट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन पर एनम इज गिवन विथ परसेंट, अगर ये चीज लिखा है, पर एनम लिखा है परसेंटेज के पीछे, तो अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल में देखूं तो इसने जुलाई में विड्रॉ किया था, है ना, तो 9 मंथ बनता है, तो 12,000 के ऊपर हम क्या करते हैं?
12% तो लगाते, लेकिन कितने मंथ का लगाते? 9 मंथ का, है ना। तो अगर देखिए व्हेन पर एनम इज गिवन विथ परसेंटेज, तो फिर हमें मंथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है। क्या? एक, टाइम ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन। आपको टाइम ऑफ ड्रॉइंग गिवन है क्या, कि कब विड्रॉ किया। जैसे पिछले में दिया था उसने कि 12,000 विड्रॉ किया है, और कब विड्रॉ किया है? 1 जुलाई को। तो आप क्या करेंगे? 12,000 12%, और जुलाई से गिनिए, जुलाई अगस्त सितंबर 9 मंथ होता है, तो 9 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर उसने टाइम ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो तो अलग कंडीशन बनती है। तो पहले ये चीज कि टाइम ऑफ ड्राइंग दिया है क्या, तो टाइम ऑफ ड्राइंग अगर दिया है, जैसे यहां दिया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मंथ कैलकुलेशन। साथ में एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई बी ने विड्रॉ किया, कितना? 6,000 रुपीज विड्रॉ किया, लेकिन कब विड्रॉ किया? 1 अक्टूबर 2012 को। अब अक्टूबर से गिनिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं। तो 6 मंथ का इस पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 6,000 इंटू 12% इंटू 6 मंथ। ऐसे इसमें मंथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन होगा। तो जब परसेंटेज के पीछे पर एनम दिया हो गिवन विथ परसेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये मंथ कैलकुलेशन भी हमें जोड़ना पड़ेगा, और नहीं दिया हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब टाइम ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ हो, है ना। इसमें एक और स्टेप में बता दूं दोस्तों कि यहां टाइम ऑफ ड्राइंग गिवन है, इसका मतलब कि भाई आपने 1 अक्टूबर को ड्राइंग किया, 1 जुलाई को ड्राइंग किया, मतलब इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि टाइम ड्राइंग जो है इस तारीख को की गई है। पर अगर आपको टाइम ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, जैसे बोला है ए विड्रॉ ₹12,000 ड्यूरिंग द ईयर, कि ए ने 12,000 विड्रॉ किया। कब विड्रॉ किया? नहीं पता, साल भर के अंदर ड्रॉ किया, है ना। अब यहां एक चीज बताता हूं मैं प्रैक्टिकली। जैसे ये आपकी दुकान है और ये आप प्रोप्राइटर हैं, तो दुकान में से प्रोप्राइटर कब कब ड्राइंग करते हैं? आप सोच के देखिए कि आपकी किराने की दुकान है, तो आप कब कब उसमें से पैसा उठाते हो दुकान में से? लगभग रोज। कब कब आप उसमें से गुड्स प्रयोग करते हो? लगभग रोज, है ना। तो अब ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई हमने किस दिन कितनी ड्राइंग की। हाँ, साल भर में कितनी ड्राइंग की ये कैलकुलेट हो सकता है कि कितना गुड्स आप लाए थे, कितना गुड्स जा चुका है, कितना बचा है। जैसे आप 10,000 का गुड्स लाए थे, इसमें से आपने 8,000 का तो सेल कर दिया, बचना चाहिए 2,000 का, लेकिन बच रहा है 1,000। इसका मतलब आपने 1,000 रुपीज का गुड्स यूज कर लिया। इसी तरह पैसे का भी हिसाब निकाल के लगा सकते हैं आप हिसाब कि भाई हमने 12,000 साल भर के दौरान ड्राइंग की, लेकिन कब की ये नहीं पता। तो इस पे कैसे अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे, क्योंकि यहां पर परसेंटेज के साथ 12% पर एनम लगाए, तो जितने टाइम आपने ड्राइंग की उतने टाइम का ही आपको इंटरेस्ट देना है। पर यहां तो परसेंटेज के साथ पर एनम गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टाइम भी नहीं गिवन है। तो इसमें आपको एक कैलेंडर याद रखना पड़ेगा। कैलेंडर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका कैलेंडर है। अब आपने ड्राइंग की कब की नहीं पता, अप्रैल में की, मार्च में की, जुलाई में की, जनवरी में की, जून जुलाई में की, कब नहीं पता है। तो हम 12 महीने का इंटरेस्ट लगाएं कि 1 महीने का, या 6 महीने का लगाएं, 7 महीने का लगाएं, 8 महीने का, कुछ भी नहीं पता। तो हम इसमें बीच का रास्ता निकालते हैं कि भैया ना तेरा ना मेरा, ना 12 महीने का लगाते हैं, ना 0 महीने का लगाते हैं, हम 6 मंथली लगा देते हैं। इसलिए जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट के पीछे पर एनम दिया हो, लेकिन आपको ड्राइंग का डेट नहीं मालूम कि कब ड्राइंग किया, तो हो सकता है आपने ड्राइंग साल की शुरुआत में किया हो सकता है आपने ड्राइंग लास्ट में किया हो, या ये भी हो सकता है शुरुआत में भी किया, आखिरी में भी किया, पर टाइम तो पता नहीं है। इसलिए हम एवरेज मान लेते हैं, ना तो 12 महीने का लगाएंगे ना 0 महीने का, हम 6 मंथली लगा देंगे। इसलिए इस पर कैसे इंटरेस्ट लगाया जाएगा? 12,000 इंटू 12% इंटू 6 मंथ, ये 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा।
720 रुपए। तो ऐसे आप इसको काट के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां तक की बात क्या कहती है, नंबर 1 कि अगर पर एनम नहीं गिवन है परसेंटेज के साथ, तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगा दो आंख मीच के कि भैया इतनी ड्राइंग है उस पे साल भर का इंटरेस्ट लगा दो। अगर पर एनम है लेकिन टाइम ऑफ ड्राइंग गिवन है कि भाई जुलाई में की, अगस्त में की, सितंबर में की, तो उतना मंथ गिन लो और उस हिसाब से लगा दो। पर एनम है लेकिन टाइम ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, तो भाई हाफ। कैसे कि भाई आपने पूरे साल भर में 12,000 ड्राइंग की, तो ना आपका ना मेरा, इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दो। अब आगे, अब पर एनम है, मान लिया जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर पर एनम है, और व्हेन विड्रॉ अमाउंट मोर देन वन टाइम एंड अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट इक्वल, कि भाई अभी तो हमने ड्यूरिंग द ईयर टोटल विड्रॉइंग कितनी की है हमने, कि भाई 12,000 की थी। उसके अलावा उससे पहले टाइम ऑफ ड्राइंग गिवन था, टाइम ऑफ ड्राइंग गिवन है लेकिन एक ही बार ड्राइंग की थी। अगर टाइम ऑफ ड्राइंग गिवन है लेकिन आपने ड्राइंग एक से ज्यादा बार की और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी इक्वल नहीं है, जैसे ये देखिए आप 2018 में आपने 1 अप्रैल में ड्राइंग किया, 1 सितंबर, दिसंबर, फेब, 31 मार्च, लेकिन अमाउंट कितना ड्राई किया, 3,000, 2,000, 3, 4, 2, मतलब कि सेम नहीं है अमाउंट और इनकी ड्यूरेशन भी सेम नहीं है। देखो कैसे, फर्स्ट ड्राइंग आपने अप्रैल में की है, फर्स्ट ड्राइंग आपने अप्रैल में की, फिर सितंबर में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने निकले, फिर ड्राइंग की। सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने। सितंबर गिना मैंने क्योंकि 1 सितंबर को ड्राइंग की थी, तो सितंबर के बाद ड्राइंग की, कब की, 3 महीने के बाद। तो पहले 5 महीने बाद की, फिर 3 महीने। तो ना तो टाइम ऑफ ड्राइंग इक्वल है इनका, ना ही अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल है। तो इस समय आपको 2 मेथड यूज हो सकती हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल अपने को कैलकुलेशन करना है। जैसे आपने ये ड्राइंग की है 1 अप्रैल, कितनी ड्राइंग की है, 3,000, तो इस 3,000 पे 12%, कितना मंथ हुआ अप्रैल से, 12 मंथ हुआ, तो 12 मंथ के लिए मतलब कि साल भर का ही हो गया है, तो साल भर का ड्राइंग इंटरेस्ट लगा दीजिए, तो 360 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। इस ड्राइंग पे ये इंटरेस्ट लगा। दूसरी ड्राइंग आपकी 2000 पे लगा दीजिए, 2000 इंटू 12/100, लेकिन ये ड्राइंग कब की आपने, 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से गिनी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 तो ये हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने ये हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 140 रुपए, ठीक है। तीसरी ड्राइंग आपकी 1 दिसंबर के दिन, तो 1 दिसंबर के दिन आप 3000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना मंथ होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने होता है, 4 मंथ, तो 4 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगा दीजिए 120। उसके बाद 1 फेब को आपने ड्राइंग किया, 1 फेब को आपने ड्राइंग किया है 4,000 इंटू 12/100, कितने मंथ होता है, फरवरी, मार्च, 2 ही महीने हो रहे हैं, 80 रुपए। उसके बाद आपने ड्राइंग कब किया, 31 मार्च, 31 मार्च पे लगा दो 2000 इंटू 12/100, लेकिन 31 मार्च को आपने ड्राइंग की जहां साल खत्म हो रहा है, साल खत्म हो रहा है भैया, तो कितने मंथ का लगेगा, 0 मंथ का लगेगा, मतलब इस पे इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। भाई आज ही ड्राइंग कर रहा है वो और आज ही इंटरेस्ट लगा दोगे उसके ऊपर, नहीं लगा सकते, इसलिए वैसे भी कैलकुलेट करोगे आप तो 0 ही आएगा, और वैसे भी इस पे 31 मार्च है इसलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ही नहीं। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 3, 4, 500, 6, 700 आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये मेथड है दोस्तों, सिंपल मेथड। कब यूज होती है, जब आपने एक से ज्यादा बार ड्राइंग किया है, साथ में अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल नहीं है, तो हमने सारे ड्राइंग पे अलग अलग कैलकुलेशन कर लिया। पर ऐसा ही जब आपको दिया है तो आप
प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है उसको लेके चलते हैं। ये वही अमाउंट है, 1 अप्रैल को ड्राइंग 3000, 1 सितंबर 2000, दिसंबर 3, 1 Feb 4 और 31 मार्च 2000, ये वही अमाउंट है। पर इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। दोनों मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा। अब कैसे प्रोडक्ट मेथड से कैसे किया जाएगा दोस्तों, वो देख लेते हैं। सबसे पहला, इस ड्राइंग को देखिए कितना टाइम हुआ। 1 अप्रैल से आपने ड्राइंग किया और अगर आप 31 मार्च तक जाएं, क्योंकि हमारा साल चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च तक आप गिने तो कितने मंथ होते हैं, इसको 12 मंथ होते हैं। इसके बाद ये ड्राइंग को कितना मंथ होता है, सितंबर से गिन लीजिए, है ना। 7 मंथ का इंटरेस्ट हमने लगाया था सितंबर से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ का इंटरेस्ट। तो इसका कितना ड्यूरेशन हो जाता है, कितना टाइम हुआ इसको, 7 मंथ, इसको हुआ 4 मंथ, इसको हुआ 2 और इसको हुआ 0। तो ये तो आपका टाइम हो गया। इसमें आप ड्राइंग का इंटू कर दीजिए। ड्राइंग मीन्स ये जो आपका ड्राइंग ऑफ अमाउंट है इसका इंटू इसमें कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 36,000, ये आ जाएगा आपके पास 14,000, ये आ जाएगा 12,000, ये आ जाएगा आपके पास 8,000 और ये तो 0 ही रहेगा। इसलिए इन सबकी टोटल कर लीजिए, टोटल आता है 70,000। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, पहले तो सबका टाइम निकाल लीजिए, फिर उस टाइम में उस ड्राइंग का इंटू कर दीजिए और ये जो टोटल प्रोडक्ट आएगा इसमें आपको छोटा सा एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फॉर्मूला क्यों बना वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ये फॉर्मूला क्यों बना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय 100 तो होता ही है इसमें, और 1/12। 1/12 क्यों कर रहे हैं अभी वो बताऊंगा, पर पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट है आपका 70,000। रेट ऑफ ड्राइंग कितना है आपका 12% और 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना आया आपका 700। पिछली बार कितना आया था उस मेथड से किया था 700। ऐसा क्यों हुआ दोनों मेथड में, देखिए हम इस मेथड में क्या कर रहे हैं, सारी ही ड्राइंग में 12 का डिवाइड कर रहे हैं और इनके अमाउंट का इंटू कर रहे हैं। देखो 12/100 आपको सभी में दिखेगा, 12/100, 12/100, 12/100, 12/100, साथ में डिवाइड बाय 12 सब में किया, डिवाइड बाय 12। लेकिन ये देखो 3000 इंटू 7, 3000 इंटू 4, 4000 इंटू 2, इंटू भी तो सब में किया। तो हमने इसमें क्या किया है कि इंटू एक साथ कर लिया। ये देखिए 3000 इंटू 12, 2000 इंटू 7, 3000 इंटू 4, इंटू एक साथ कर लिया और फिर ये रेट जो है सबके लिए साथ में लगा दी और डिवाइड बाय 12 सबका एक साथ में कर दिया। मतलब जो मंथ का इंटू हो रहा था उन अमाउंट्स में वो हमने एक साथ कर दिया। उससे क्या हुआ, प्रोसेस छोटा हो गया। तो जब भी आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल नहीं दिया है और टाइम ऑफ ड्राइंग भी इक्वल नहीं है तो ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली स्टेप पर। व्हेन अमाउंट एंड टाइम अमॉन्ग ड्राइंग्स इज नॉट इक्वल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%, सॉरी यहां पर थोड़ा सा गलत है ये। व्हेन अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग इक्वल हो तो क्या किया जाएगा, जैसे ये देखिए गोपाल विड्रॉ ₹2000, स्प्लिट करना है यहां पे। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अमाउंट एंड टाइम अमाउंट ड्राइंग इज नॉट इक्वल, नहीं है दोस्तों, ये
इज इक्वल, नॉट इक्वल तो हमने पढ़ लिया अभी, इज इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है 12% पर एनम। मैं अपना आधार जो मान के चलूंगा फाइनेंशियल ईयर का वो 31 मार्च मान के चलूंगा, क्लोजिंग। ओके, अब इसमें दिया है कि भाई अगर आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल हो और ड्राइंग की डेट भी, मतलब जब जब ड्राइंग किया उनके बीच में डिफरेंस सेम हो। कैसे? जैसे यहां पढ़ते हैं हम, इफ गोपाल विड्रॉ ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर गोपाल हर महीने के बिगिनिंग में, हर महीने की शुरुआत में ड्रॉइंग कर लेता है, कितना ड्रॉ कर लेता है? 2000 रुपीज ड्रॉ कर लेता है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए दोस्तों हम एवरेज मेथड यूज करेंगे। एवरेज मेथड कैसे यूज करेंगे वो सुनिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये हमारा रहा कैलेंडर, अप्रैल मई जून, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं मैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और ये मार्च तक की कहानी हमारी हो गई। ये कैलेंडर है आपका। अब आप विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने की फर्स्ट डेट को, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 2000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2000 यहां ड्राइंग किया, 2000 यहां ड्राइंग किया, 2000 यहां, और ऐसे लास्ट तक कुल मिलाकर हमने कितना ड्राइंग किया? कुल मिलाकर हमने 2000 इंटू 12 12 बार ड्राइंग किया, तो टोटल ड्राइंग आ गई आपकी 24,000। क्या आपने 24,000 की ड्राइंग की? नंबर 2, अब कितने महीने का? अब या तो देखा जाए तो 12 बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, अगर इसको सिंपल मेथड से करें तो 2000 पे 12% 12 महीने का, 2000 पे 12% 11 महीने का, ऐसे कर सकते हैं, या प्रोडक्ट मेथड से, पर वो बहुत लेंदी हो जाता है क्योंकि हर ड्राइंग में 1 महीने का डिफरेंस है, इसलिए इसको एवरेज किया जा सकता है। और एवरेज कैसे करते हैं वो देखिए, है ना, टाइम, सॉरी, इसके लिए हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैलकुलेशन, ड्राइंग सॉरी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसको डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये एवरेज निकल जाता है। किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए उसका फर्स्ट और लास्ट का प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया जा सकता है, अगर उनमें डिफरेंस सेम हो। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग को प्लस करके उसमें डिवाइड बाय 2। पहली ड्राइंग आपने कहां की? पहली ड्राइंग अप्रैल 1 को की, और लास्ट ड्राइंग कहां की आपने? लास्ट ड्राइंग की मार्च 1। पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में 31 मार्च आने में कितना टाइम बाकी है? 12 मंथ बाकी है। लास्ट ड्राइंग कहां की? हर महीने की बिगिनिंग में कर रहे हो, तो लास्ट ड्राइंग आपने मार्च 1 में की, तो कितना महीना बचा उसके पास? 1 महीना बचा, डिवाइड बाय 2, तो 13 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये 6.5। तो 6.5 के हिसाब से अब इसका कैलकुलेशन हम कर देते हैं। अमाउंट क्या? टोटल ड्राइंग है आपके पास 20,000 इंटू परसेंटेज कितना है? 12% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, मतलब कितने महीने का कैलकुलेशन करेंगे? 12 और 1 का एवरेज आया 6.5, 12 प्लस 1 का एवरेज कितना आता है? 6.5। ना 12 महीने का लगाएंगे ना 1 महीने का लगाएंगे, दोनों के बीच की बात, पर 12 प्लस 2 का एवरेज तो भैया 6.5 आता है ना, इसलिए ये आया। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों 1560। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ कैलकुलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। इफ गोपाल विड्रॉ 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ करता है तो जैसे कैलेंडर ही हमारे पास है, ओके, इस कैलेंडर का इस्तेमाल कर लेते हैं अपन। अब वो हर महीने के लास्ट में ड्राइंग करता है, हर महीने के लास्ट में, तो कैसे होगा? ये रहा हमारा अप्रैल, ओके, हर महीने के लास्ट में, मतलब पहली ड्राइंग की यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां, चौथी, इस तरह से लास्ट में करता है। फॉर्मूला अपना वही, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इसमें अब हम टाइम कैलकुलेशन करेंगे, टाइम कैलकुलेशन। अगर इफ गोपाल विड्रॉ 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो टाइम कैलकुलेशन होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग कहां की उसने? अप्रैल 30 को,
लास्ट में करेगा। अप्रैल 30 को फर्स्ट ड्राइंग की तो साल खत्म होने में कितना टाइम बचा है? साल खत्म होने में अप्रैल तो पूरा गया भैया, कितना बचा? 12 में से, साल भर के 12 महीने में से अप्रैल तो ब्याज लगेगा ही नहीं, क्योंकि भाई कोई तुमसे 30 अप्रैल को उधार लेता है तो क्या अप्रैल का भी ब्याज लोगे? उससे नहीं ले सकते। इसलिए फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचे 11 मंथ और लास्ट ड्राइंग के बाद क्या बचा? 31 मार्च को ड्राइंग की। अगली स्टेप पे चलते हैं दोस्तों, ड्राइंग एवरी क्वार्टर। अगर वो हर क्वार्टर में ड्राइंग करता है, क्वार्टर मींस हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का जो ड्यूरेशन होगा वो एक क्वार्टर कहलाएगा। तो 4 क्वार्टर हो गए इसमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हर क्वार्टर में एक ही बार ड्राइंग करता है ना? तो क्या होगा? और पहला स्टेप है, इफ गोपाल विड्रॉ 12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर गोपाल हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है ना, मतलब कहां ड्राइंग किया? वो यहां पर 2, 3, 4 हर क्वार्टर में करेगा तो 3 महीने में एक ही बार, मतलब साल में 4 बार ड्राइंग किया। कितना अमाउंट, कितना ड्राइंग किया? 12,000 इंटू 4, तो ड्राइंग हुई उसकी 48,000। अब यहां भी फॉर्मूला टाइम कैलकुलेशन का वही लगेगा, टाइम कैलकुलेशन, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग किए कितना टाइम हुआ? फर्स्ट ड्राइंग आपने यहां की तो इसके बाद मंथ गिनना है, क्वार्टर नहीं। कितना मंथ और बाकी है? 12, तो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग यहां की, इसके बाद कितना मंथ बाकी है? 3, तो कितना हुआ? डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2। इस तरह से आपका मंथ कैलकुलेशन होता है 7.5। भाई फर्स्ट ड्राइंग पे लगेगा 12 महीने का इंटरेस्ट, लास्ट ड्राइंग पे लगेगा 3 महीने का, तो दोनों के बीच का रास्ता हमने निकाला तो क्या निकला? 7.5। इस हिसाब से 48,000 जो हमारा ड्राइंग है उसके ऊपर 12% से हम कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे? 7.5 का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 3600। इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, अगर हम हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करेंगे तो। अगर इफ गोपाल विड्रॉ 12,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अब यहां पर देखिए ये हमारे क्वार्टर थे, अब गोपाल कहां विड्रॉ कर रहा है? गोपाल विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, मतलब कि जून 30 में, सितंबर 30, दिसंबर 30 और मार्च 30, है ना? सॉरी 31st, सॉरी दिसंबर 31 और मार्च 31। तो यहां ड्राइंग कर रहा है, मतलब पहली ड्राइंग कहां की उसने? यहां पर जून लास्ट में। इसके बाद कितने मंथ बचे? 9। और लास्ट ड्राइंग कहां की? यहां पर। इसके बाद कुछ बचा? नहीं बचा। इस हिसाब से टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या आया? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग आया 9 और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या आया? 0 डिवाइड बाय 2, 4.5 महीने। 4.5 महीने का लग जाएगा। 12,000 एवरी क्वार्टर ही हो रहा है तो 12,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग आएगी हमारी 48, 12% है और 4.5 के हिसाब से हो जाएगा 12। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 2160, 2160 रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, अगर ये हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता है तो। अगर ये हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग करता है, जैसे गोपाल विड्रॉ 12,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, ये रहा आपका अप्रैल, सॉरी ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहला ड्राइंग कहां किया इसने? पहला ड्राइंग किया यहां, दूसरा यहां पर, तीसरा, चौथा, मतलब कि फर्स्ट ड्राइंग को किए कितना टाइम हुआ? गिन लीजिए 1 और ये बाकी के 9 मंथ, 10 मंथ तो ये और हाफ मंथ ये, तो 10.5 मंथ। भाई कितना बच रहा है ये देख लो ना, 1.5 महीने के बाद एक क्वार्टर के मिडिल में करता है, एक क्वार्टर के मिडिल में। तो ये आपके 4 क्वार्टर, पहला ड्राइंग किया यहां तो 3 क्वार्टर तो यूं कहीं 9 मंथ तो वो बच रहे और 1.5 मंथ ही है, 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग करेगा यहां तो कितने टाइम बचा? 0.5 मंथ ही है और 1 ये, 1.5 डिवाइड बाय 2 मीन्स 12 डिवाइड बाय 2,
6। तो चाहे मिडिल ऑफ मंथ करे चाहे मिडिल ऑफ क्वार्टर, 6 का ही करना है अपने को। ड्राइंग वही ड्राइंग है आपकी 48,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, तो कुल मिला के ये रहेगा हमारा 2880। ये इस हिसाब से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली ड्राइंग करें तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं और क्वार्टरली ड्राइंग करें तो भी। एक और इसमें साथ में मैं बता देता हूं कि अगर वीकली ड्राइंग हो तो क्या करना है ना। इसमें मैंने एग्जांपल तो नहीं लिया है, फिर भी बता देता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और आपको लिखा हुआ है ये कि गोपाल withdraw ₹2,000 every week at the beginning of week for first 3 month। कि गोपाल विड्रॉ कर रहा है 2000 हर वीक में कर रहा है और बिगिनिंग ऑफ वीक में कर रहा है, हर वीक में, बिगिनिंग ऑफ वीक में, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ के लिए। अब यहां देखिए फर्स्ट 3 मंथ साल के कौन से हुए, ये वाले, यहां वो ड्राइंग कर रहा है, यहां वो ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। अब एक महीने में, एक मंथ में एवरेज 4 वीक होते हैं, हम एवरेज पे ही काम कर रहे हैं, तो एक मंथ में एवरेज 4 वीक होते हैं। तो अब ये अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में 1 2 3 4 4 वीक है, और ये कहां ड्राइंग कर रहा है, यहां पर। मतलब पहली ड्राइंग किस तारीख को की उसने, पहली ड्राइंग वीक में भी बिगिनिंग में ही कर रहा है, तो पहली ड्राइंग अप्रैल 1 को ही की, बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक। तो पहली ड्राइंग तो फर्स्ट वीक को ही हुई और फर्स्ट मंथ को ही हुई, तो पहली वीक तो अप्रैल 1 को ही हुई, पहली ड्राइंग तो पहली वीक और फर्स्ट मंथ में, मतलब पहले अप्रैल को ही हुई। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, 12 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ड्राइंग ये तो पक्का है कि वो जून में करेगा। अब जून में 4 ब्लॉक हैं भैया हमारे पास, क्योंकि 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक और 4 वीक। वो ड्राइंग लास्ट वीक में करेगा। कब करेगा लास्ट ड्राइंग, लास्ट वीक में करेगा, लेकिन उसमें बिगिनिंग में, लास्ट वीक में तो करेगा लेकिन कहां पर, बिगिनिंग में। मतलब जून में 4 वीक है, उसमें से 3 वीक तो निकल चुके हैं और 1 वीक अभी बचा है ना। जून में 4 वीक है, 4 वीक को अगर मैं पॉइंट में बोलूं तो जून का 1 वीक 0.25 होता है भाई। 1 मंथ अगर ये 1 है, इसमें 4 वीक है, तो डिवाइड कर दो 4 का, तो 1 वीक बराबर कितना होता है, 0.25। मतलब उसने ड्राइंग कहा कि जून के लास्ट वीक के बिगिनिंग में, मतलब 0.25 वीक मंथ बचा हुआ था, 0.25 मंथ बचा हुआ था। इस तरह से लास्ट ड्राइंग कब की उसने, यहां पर। तो मंथ कितने बचे, 9 तो ये पूरे हुए और 0.25 वो, तो मंथ हुए 9.25 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 12 और 9 हो गया 21.25 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 10.625 इतने मंथ के लिए। तो हमारी ड्राइंग जो है 2000, 4 वीक 1 महीने में, तो 3 महीने के लिए है ना, 4 वीक 1 महीने में, और मंथ कितने हमारे 3, तो 12 टाइम उसने ड्राइंग की, तो 12 टाइम इसने ड्राइंग की, तो टोटल ऑफ अमाउंट ड्राइंग का बनता है 24,000। उस हिसाब से 24,000 इंटू 12/100 इंटू 10.625 डिवाइड बाय 12, इस तरह से इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। फर्स्ट 3 मंथ के लिए बोला है। अगर ये बोलता ही विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक बट लास्ट 3 वीक बोलता, तो पहली ड्राइंग यहां करता 3 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग कहां करता, मार्च के लास्ट वीक के बिगिनिंग में। कितना मंथ बचा, 0.25, तो 3.25 डिवाइड बाय 2 कर देते हम। अगर वो बोलता है कि एंड ऑफ द एवरी वीक
है ना, एंड ऑफ द एवरी वीक और लास्ट 3 वीक, लास्ट 3 मंथ में। तो पहली ड्राइंग कहां करता वो जनवरी में, लेकिन पहले वीक के एंड में। तो जनवरी में पहले वीक के एंड में, मतलब 0.25 मंथ तो निकल चुका है, तो 7.5 जनवरी का बचा और 2 मंथ ही है, 2.75 प्लस लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ के लास्ट वीक में, तो कुछ भी नहीं बचा, 0, 2। इस तरह से कैलकुलेशन हो जाता। तो चाहे ड्राइंग वीकली हो, चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, आप इस एवरेज फॉर्मूले से सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, पर इसमें सारी मेथड्स हमने देखी हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा आपको। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।